जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करेंट अफेयर्स। आज है 22 अक्टूबर 2021। 22 अक्टूबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। इस करेंट अफेयर्स की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आज का पहला क्वेश्चन, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर निर्दिष्ट नियमों के उल्लंघन के लिए कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने पेटीएम को उसके निर्दिष्ट नियमों के उल्लंघन के लिए यह जुर्माना लगाया है। पेटीएम पेमेंट बैंक ने ऐसी जानकारी प्रस्तुत की थी जो तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाती थी। और हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक पर भी नियमों के उल्लंघन के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। पेटीएम पेमेंट बैंक, इसके सीईओ डायरेक्टर हैं विजय शेखर शर्मा। अगला क्वेश्चन, IESA के विजन समिट 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IESA के विजन समिट 2021 का उद्घाटन किया है। अभी IESA क्या है? IESA, इसका पूरा नाम इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन है। अब इसका आयोजन 18 से 21 अक्टूबर तक किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य कार्यक्रम विजन समिट 2021 का आयोजन करना था। और IESA इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए भारत का अग्रणी उद्योग है। ESDM, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का अग्रणी उद्योग संघ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रुपे कार्ड को टोकन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, NPCI। NPCI का पूरा नाम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अब NPCI ने हाल ही में रुपे कार्डों के टोकन का समर्थन करने के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम लॉन्च किया है। अब ऐसा इसने किया क्यों है? ऐसा आरबीआई द्वारा 1 जनवरी 2022 से कार्डों का टोकनीकरण अनिवार्य किए जाने के बाद किया गया है। अब कार्ड टोकनाइजेशन है क्या? कार्ड टोकनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक कार्ड विवरण जैसे कार्ड नंबर व CVV के बदले इनक्रिप्टेड एल्गोरिदम रूप से जनरेटेड टोकन के साथ लेन देन को सक्षम बनाती है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि इस टोकन के माध्यम से आप कार्ड नंबर और CVV डाले बिना ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और ये ट्रांजैक्शन एक एल्गोरिदमिक जनरेटेड कोड के माध्यम से या टोकन के माध्यम से होगा। NPCI के CEO और MD दिलीप असबे। अगला क्वेश्चन, AI इनोवेट नामक स्टार्ट प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनोवेट नामक स्टार्ट प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इनोवेट नामक स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब यह प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट
प्लेबुक के साथ मिलकर लॉन्च किया है। अब यह स्टार्टअप देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनाने में मदद करेगा नए स्टार्टअप को, और इस स्टार्टअप प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है बड़े पैमाने पर सार्थक इनोवेशन प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप को सशक्त बनाना और उनकी सहायता करना। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला हैं और संस्थापक बिल गेट्स। अगला क्वेश्चन, कॉइन DCX ने फ्यूचर यही है कैंपेन के लिए किसे अनुबंधित किया है, वह अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आयुष्मान खुराना। अब कॉइन DCX एक क्रिप्टो निवेश के बारे में जागरूकता फैलाने वाली कंपनी है और इसी के लिए इसको कॉइन DCX का डिज़ाइन किया गया है। अब इसके पहले ऑप्शन सी पर जो है 2 हफ्ते पहले ही अमिताभ बच्चन को कॉइन DCX ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, लेकिन भारत में क्रिप्टो करेंसी को अभी वैधता प्राप्त नहीं है, या सरकार इस पर ना तो ये कहती है कि अवैध है, ना ही इसे वैध कहती है। इसीलिए अमिताभ बच्चन ने इसका प्रचार करने से खुद को रोक दिया है और इन्होंने बोल दिया है कि अभी हम इसके बारे में सोचेंगे जब इसकी वैधता की स्पष्ट हो जाएगी तब। इसीलिए कॉइन DCX ने अपना ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बना दिया है। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है आयुष्मान खुराना। अब कॉइन DCX है क्या? कॉइन DCX क्रिप्टो निवेश के बारे में जागरूकता फैलाने और जानकारी फैलाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न कॉइन DCX खुदरा और उद्यम ग्राहकों के लिए क्रिप्टो आधारित वित्तीय उत्पादों के लिए निवेश और व्यापारिक समाधान लाता है। ये याद रखेंगे कि अमिताभ बच्चन को 2 हफ्ते पहले ही इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की लीगलिटी की पुष्टि न होने की वजह से अमिताभ बच्चन ने खुद को इसके प्रमोशन के लिए रोक दिया है। इसलिए आयुष्मान खुराना को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, टूरिज्म इन बौद्ध सर्किट ए वे फॉरवर्ड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में टूरिज्म इन बौद्ध सर्किट ए वे फॉरवर्ड सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 29वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अब इसका आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? टूरिज्म इन बौद्धिक सर्किट ए फॉरवर्ड सम्मेलन का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया है। वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 सीटें। उत्तर प्रदेश के कुछ सिंबल, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च, राजकीय पुष्प पलाश और राजकीय ट्री अशोक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 21 अक्टूबर। इस 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है। यह हर वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। मनाया क्यों जाता है? इसी दिन 1959 में चीन के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले 10 पुलिसकर्मियों के बलिदान की याद में यह दिवस मनाया जाता है। और 21 अक्टूबर को ही एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया है जिसका नाम है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे। आहार में आयोडीन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार 21 अक्टूबर को 2 इम्पॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं, जिसमें एक पुलिस स्मृति दिवस है, भारत में मनाया गया है, और एक विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत ने किसे कोविड-19 एंटीजन परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए,
लुमिरा डीएक्स, लुमिरा डीएक्स। अब लुमिरा डीएक्स है क्या? लुमिरा डीएक्स नेक्स्ट जनरेशन की देखभाल निदान परीक्षण कंपनी है। यह कंपनी सार्स कोव 2 एंटीजन परीक्षण के लिए भारत के केंद्रीय औद्योगिक मानक नियंत्रण संगठन द्वारा आपातकालीन उपयोग की अनुमति प्राप्त कर ली है। किसने अनुमति प्रदान की है? केंद्रीय औद्योगिक मानक नियंत्रण संगठन CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने यह अनुमति प्रदान की है। अब जाइडस कैडिला भारत की कंपनी है जिसने जाइकोव नामक वैक्सीन बनाई है, और यह जाइकोव नामक वैक्सीन विश्व की पहली वैक्सीन है जो जीन आधारित है और इसे इंजेक्शन के द्वारा नहीं लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रूथ नामक सोशल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डोनाल्ड ट्रंप। यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ट्रूथ एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इनके कुछ भड़काऊ भाषणों की वजह से फेसबुक और ट्विटर ने इनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, जिसके कारण इन्होंने खुद का अपना सोशल ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप का नाम है ट्रूथ। और जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। और ऑप्शन बी पर है जो बाइडेन, वर्तमान राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं यूएसए की। अगला क्वेश्चन, 2022 बर्लिन फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय जूरी अध्यक्ष के रूप में किनके नाम की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एम नाइट श्यामलन। एम नाइट श्यामलन, ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है एम नाइट श्यामलन। ये भारतीय अमेरिकी हैं, फिल्म निर्माता हैं और इनके द्वारा बनाई गई हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर थ्रिलर फिल्मों में द सिक्स्थ सेंस, अनब्रेकेबल, साइंस इत्यादि महत्वपूर्ण फिल्में हैं। अब इसका आयोजन बर्लिनाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 10 फरवरी से 20 फरवरी 2022 में किया जाएगा। यह बर्लिन फिल्म महोत्सव का 72वां संस्करण होगा। बर्लिन फिल्म महोत्सव का 72वां संस्करण होगा और ये एम नाइट श्यामलन को इस बार जूरी अध्यक्ष बनाया गया है। ये भारतीय अमेरिकी हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व टेस्ट क्रिकेट अंपायर फ्रेड गुडाल का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस देश के रहने वाले थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है फ्रेड गुडाल और इनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में CFDA फैशन आइकॉन पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन बन गई हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जेंडाया। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रही हैं यही है जेंडाया। ये अभी मात्र 25 साल की हैं और यही CFDA फैशन आइकॉन पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला बन गई हैं। CFDA है क्या? CFDA काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर ऑफ अमेरिका, काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर ऑफ अमेरिका। अब CFDA फैशन अवार्ड समारोह का आयोजन 10 नवंबर 2021 को होगा और उसी दिन यह पुरस्कार जेंडाया को प्रदान किया जाएगा और इस प्रकार इतिहास में सबसे कम उम्र की सम्मानित व्यक्ति बन जाएंगी। अगला क्वेश्चन, मैट्रिक स्ट्रीम ने भारत में अपना प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अरविंद वरदराजन। अरविंद वरदराजन, ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है अरविंद वरदराजन। ये वर्तमान में मैट्रिक स्ट्रीम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। अब मैट्रिक स्ट्रीम है क्या? मैट्रिक स्ट्रीम एक कंपनी है जो गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंसेस, उत्पाद व समाधान में
सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। मेट्रिक स्ट्रीम का हेडक्वार्टर सैन जॉन्स कैलिफोर्निया में है। और ये जो ऑप्शन बी पर हैं सज्जन जिंदल, इन्हें हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। सज्जन जिंदल को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। ये प्रथम भारतीय हैं जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। ये जिंदल स्टील वर्क्स के एमडी और सीईओ हैं। और ऑप्शन सी पर हैं डॉक्टर विवेक लाल, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने कितने करोड़ कोविड टीकाकरण की उपलब्धि हासिल कर ली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। भारत ने 100 करोड़ लोगों को टीका लगाकर यह उपलब्धि हासिल कर ली है। देश में लगाई गई कोविड-19 वैक्सीन की कुल डोज 21 अक्टूबर को 100 करोड़ की उपलब्धि को पार कर गई है। सबसे अधिक खुराक देने वाले शीर्ष 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात व मध्य प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीत लिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीत लिया है। टीवीएस मोटर कंपनी को इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी IFGE इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 के तीसरे संस्करण में उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उपयोगकर्ता श्रेणी में सम्मानित किया गया है। इसे दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अक्षय ऊर्जा में वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग को बढ़ाने के अपने सतत प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टीवीएस मोटर्स को प्रदान किया है। टीवीएस मोटर भारत की तीसरी सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी है। अब इसके CEO हैं KN राधाकृष्णन। इसका मुख्यालय चेन्नई में है और इसके चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन हैं। आज के सारे करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे और इस करंट अफेयर की PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट ज़रूर करिए। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।